नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम झकास होंगे। तो एसएससी जीडी वन शॉट सीरीज का एक और टॉपिक आपके सामने हाजिर है, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम नल एंड टंकी। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं आपको ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कारण क्या है, क्योंकि हमने इस टॉपिक को पढ़ रखा है किसके अंदर, बिल्कुल आपका टाइम एंड वर्क जैसा हूबहू वैसा टॉपिक है। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो ये भी आपको इजिली समझ में आने वाला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम में 2-3 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएं, तो भाई साहब इस टॉपिक को पढ़ना आपकी मजबूरी है। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है। और अगर आपको लगता है हमारी मेहनत आपके लिए कहीं काम आ रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा आपके। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, दो नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितनी देर में भरेगा। इस टाइप के क्वेश्चन कल अपन ने किए थे। यहां पर केवल एक नई चीज आ जाती है पाइप एंड सिस्टम में, कि एक आपका नल ऐसा लगा देता है वो जो आपके काम को क्या करता है, खराब करता है। ठीक है, तो बस वहां पे अपने को चेंज करना है, बाकी तो सेम वही प्रोसेस रहने वाला है जो हमने कल देखा था। ए और बी, ठीक है, ये भैया ए हो गया, ये भाई साहब जी बी हो गए। ठीक है, ये कितना 20 और ये कितना भाई साहब 30। भाई साहब बताओ कितना एलसीएम, बोले सर एलसीएम आ रहा है 60। मैंने कहा बहुत बढ़िया। एफिशिएंसी 3, इधर कितनी भाई साहब 2। कल हमने इसको ढंग से पढ़ा था, आराम से, बार बार बताने की जरूरत नहीं है भैया। टोटल वर्क कितना है, 60 है। टोटल इफिशियंसी कितनी है सर, 5 है। कितना टाइम लगेगा सर, 12 मिनट में इसको भर के पटक देंगे। क्लियर है क्या कहानी, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नल एक किसी टैंक को 30 मिनट भरता है तथा 20 से 90 मिनट में खाली कर देता है। 90 मिनट में खाली कर देता है। दोनों नलों को एक साथ चलाया तो टैंक कब भरेगा। देखो एक चीज समझना, इसमें दो चीजें होंगी, एक तो टंकी भरेगी या टंकी खाली होगी। हमें दोनों चीजों को समझना है, एक बार ध्यान से देना इधर। अगर मैं दो पाइप चला रहा हूं, ठीक है, दो नल चला रहा हूं, एक की इफिशियंसी ज्यादा है, मतलब एक घंटे में अगर 60 लीटर भर रहा है, ठीक है, और दूसरा 1 लीटर में 40 लीटर ही खाली कर रहा है, तो भाई साहब अगर दोनों को 1 घंटे चलाऊंगा और टंकी कैपेसिटी आपकी 60 लीटर है, तो आप मुझे बताओ जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी उसकी वजह से टंकी क्या हो जाएगी, आपकी भरेगी। लेकिन कंडीशन ऐसी हो कि जो खाली कर रहा है उसकी इफिशियंसी हो 60 लीटर 1 घंटे की, और जो भर रहा है उसकी 40 लीटर हो भाई साहब 1 घंटे की, तो टैंक क्या होगा, आपका खाली होगा। मतलब अगर आपकी इफिशियंसी ज्यादा हो किसकी, भरने वाले नल की, तो आपका टैंक भरेगा, और अगर खाली करने वाले नल की इफिशियंसी ज्यादा है तो टंकी आपकी खाली होगी। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन है, बोला है ए किसी टैंक को कितनी देर में भर रहा है भाई साहब। ए भर रहा है भैया 30 मिनट में। ए भैया भर रहा है 30 मिनट में, और आपका जो बी है ये माइनस का साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि इसको नेगेटिव वर्क कर रहा है। ठीक है, कितने मिनट में खाली कर रहा है सर, 90 मिनट में इसको क्या कर देता है, खाली कर देता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा एलसीएम ले लो। आप फटाफट से बोलोगे सर 90। मैंने कहा एफिशिएंसी निकालो, इधर 3, इधर कितना आ गया सर, इधर आ गया आपके 1। बात क्लियर है क्या। अब दोनों नलों को एक साथ चलाया जाए, दोनों नल एक साथ चल रहे हैं, तो भाई साहब ये वाला जो नल होगा ये तो पॉजिटिव वर्क करेगा, और ये वाला नल क्या करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा, यानी काम को खराब करेगा। तो आपको क्या निकालना है, दोनों अगर एक साथ चलेंगे तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ये पॉजिटिव करेगा और ये आपके नेगेटिव करेगा, यानी ओवरऑल जो इफिशियंसी आएगी, बस इसमें यही डिफरेंस रहता है टाइम एंड वर्क, और इसमें ओवरऑल जो आपकी इफिशियंसी आएगी कितनी आएगी सर, 2 आ जाएगी। और आपसे पूछा है कि दोनों मिल जाएं तो कितना काम सर, 90 अपना काम है, और इफिशियंसी कितनी आएगी सर, 2 आगे, डिवाइड लगा दो कितना आ जाएगा, 45 मिनट्स में इस काम को क्या कर देंगे, निपटा देंगे, सल्टा देंगे। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। टाइप अगला 2, कप में 2 छेद क्रमशः उससे 11 मिनट और 6 मिनट में खाली करते हैं। अच्छी बात है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो तो दोनों छेदों के कारण कप कितनी देर में खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, भरा हुआ कप है, 2 आपने छेद कर दिए तो कप खाली तो होगा, भर तो सकता ही नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस, ये 11 मिनट में और ये भाई साहब 6 मिनट में, दोनों का ले भैया एलसीएम। एलसीएम कितने का आएगा, फटाफट से बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 66। तो भैया यहाँ वैल्यू इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6, यहाँ कितनी आ जाएगी भाई साहब 11 आपकी इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, अब आपको बोल रखा है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो भैया दोनों ही नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, तो अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, भरने वाला इसमें कोई सीन है ही नहीं। ये 66 आपका टोटल वर्क है, दोनों मिल जाएंगे भैया कितना हो जाएगा सर 17। तो आपसे पूछा है कितना टाइम लगेगा, 66 में 17 का डिवाइड लगा दो कितना आ जाएगा भाई साहब। आप बोलोगे सर 4 तो 68 हो जाता है, कम बचेगा, यानी 3 होल 15/17। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। बोले सर कहां नजर आ रहा है, मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, ये आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है। क्लियर कहानी, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नल किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण इसको भरने में 2 होल 1/3 आवर्स लग रहे हैं। अब आपको बता रहा है कि भरी हुई टैंक रिसाव के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो क्या बोला है, टंकी को खाली करना है। अब मुझे बताना कि अगर उसमें कोई रिसाव नहीं होता
तो भाई कितने घंटे में बढ़ जाती सर? 2 घंटे में बढ़ जाती। अब ये रिसाव के कारण, जो भी उसमें रिसाव है, लीक है, उसके कारण भाई साहब 2 होल 1/3 आवर्स लग रहे हैं, यानी ज्यादा टाइम लग रहा है। रीजन क्या है इसका? बोले सर वो छेद है, वो आपका क्या कर रहा है, काम को खराब कर रहा है। तो आपको क्या करना है प्यारे बालक बालिकाओं? सबसे पहले ये नेगेटिव वर्क कर रहा है क्या? बोले साहब बिल्कुल। अब ये नेगेटिव वर्क कब हो रहा है भाई साहब? भरने वाला भरता जा रहा है, ये छेद उसके खाली करते जा रहा है, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं क्या? बोले सर एकदम बढ़िया। जब तक मुझे उस रिसाव की, उस लीक की इफिशियंसी पता नहीं चल पाएगी, तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो मेरे जीवन का मकसद क्या है और आपके जीवन का मकसद भी क्या है? उस इफिशियंसी को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई साहब? ए जो है अकेला ए कितनी देर में सर? 2 आवर्स में भर रहता है। लेकिन जब ये दोनों वर्क कर रहे हैं, ये तो एक है पॉजिटिव वर्क करने वाला और ये आपका लीक है भाई साहब, ये नेगेटिव वर्क करने वाला है, तो टंकी क्या हो जाती है भाई साहब? कितने समय में खाली हो जाएगी? देखो साहब, सबसे पहले यहाँ पे कितने 2 होल 1/3 बोले तो 6 से 2/3, यानी इधर हो जाएगा 7/3। कितना हो जाएगा? 7/3। सबसे पहले हमें क्या लेना है? बोले सर टोटल वर्क निकालना है। मैंने कहा एलसीएम लेके पटको। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था टाइम एंड वर्क में कि आपका एक नंबर था, एक फ्रैक्शन था, तो कैसे करते हैं भैया? ऊपर वाले नंबर है, न्यूमरेटर का कर लो, एलसीएम ले लो, यानी कितना आ गया सर? ये आपका एलसीएम आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा सर? यहाँ आ जाएगा इफिशियंसी 7। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि आप इसमें डिवाइड लगाते हैं ऊपर वाले नंबर का और नीचे वाले नंबर जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर बिल्कुल 7 का डिवाइड लगाओ 14 में 2 बार, 2 × 3 कर दिया, कितना आ गया सर? 6 आ गया। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द परेशानी? बोले सर बिल्कुल ही नहीं है। देखो साहब ध्यान से, एक किसी टैंक को भर रहा है भाई साहब 7 में, ठीक है, और यहाँ पे जो काम खराब हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ये दोनों मिलकर कितने सर? 6 घंटे में इसको खत्म कर देते हैं। तो भाई साहब बी की इफिशियंसी कितनी आएगी सर? बी की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। क्या बोले सर? बिल्कुल आ जाएगी। यानी बी कौन है? जो आपका लीक है। काम कितना है सर? 14। इफिशियंसी कितनी सर? 1। 14/1 किया, कितना टाइम लगेगा भाई साहब? 14 आवर्स में टंकी को क्या कर देगा? ये खाली कर देगा। क्लियर है? चलो सब आगे बढ़ते हैं। सारा खेल इफिशियंसी का है। इफिशियंसी जितनी ज्यादा, उस पर डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन का आंसर। अगला टाइप, दो नल एक टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोले जाए तो टैंक कितने समय में भर पाएगा? चलो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आप खुद से भी ट्राई करो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो साहब कौन कौन है? बोले साहब 2 नल हैं भैया। पहला नल हो गया ए, नामकरण कर दो भाई साहब, ए बी और सी, ठीक है। और तीसरा नल उसे खाली कर रहा है, मैं इसके आगे लगा रहा हूं माइनस का साइन, बोले तो ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, आपकी जिंदगी को क्या कर रहा है? मुश्किल में डाल रहा है नेगेटिव वर्क करके। ये कितना भैया? 3 घंटे में, ये 4 घंटे में और ये भाई साहब 2 घंटे। मैंने कहा एकदम बढ़िया। हमारे जीवन का पहला मकसद भाई साहब टोटल वर्क निकाल के एफिशिएंसी फाइंड आउट करना। टोटल वर्क 3, 4 और 2 का एलसीएम फटाफट से बोलोगे चीख चीख के भाई साहब कितना आ गया सर? 12 आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा इसके बाद बोले सर एफिशिएंसी निकालेंगे 4, इधर कितनी आ जाएगी 3, इधर कितनी आ जाएगी भाई साहब 6। अब ध्यान से देखना प्यारे बालक बालक, मैंने आपको बोला था कि टंकी कब भरेगी? जब आपके भरने वाले जो नल होंगे उनकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, किससे? खाली करने वाले नलों से। ध्यान से देख लो, ये भरने वाले हैं क्या? उससे इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। और खाली करने वाले की कितनी सर? 6 है। मैंने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था क्या? बोलो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, 100% सही। मैंने कहा चलो फिर निपटाओ इस क्वेश्चन को। अब देखो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ए प्लस बी तो नेगेटिव वर्क कर रहे हैं कि पॉजिटिव? बोले सर पॉजिटिव। और जो सी क्या है? बोले सर नेगेटिव वर्क कर रहा है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी सर? 7 है। और सी की एफिशिएंसी कितनी सर? 6। ये नेगेटिव वर्क कर रहा है तो माइनस, तो हमारी सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी तो भाई साहब आपके ऊपर कितने समय में भरेगा? हमारा देखो टोटल जो वर्क आएगा वो कितना आएगा? ये 7 तो आपके क्या करेंगे? पॉजिटिव वर्क करेंगे। ये अकेला ये मतलब 7 ये पॉजिटिव वर्क हो रहा है और बी का, और ये 6 क्या है? सी का नेगेटिव वर्क है। तो ओवरऑल जो हमारी एफिशिएंसी आने वाली है प्यारे बालक बालिकाओं, ओवरऑल जो हमारी एफिशिएंसी आने वाली है वो कितनी आने वाली है? जो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी भाई साहब? 1 आ जाएगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है तीनों नल एक साथ खोले जाएं, जब तीनों नल एक साथ चल रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी है सर? 1 है। और कितना टाइम काम करवाना है सर? 12 काम करवाना है, तो 12/1 करेंगे, कितने घंटे लगेंगे? 12। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए सब आगे बढ़ते हैं। आसान है एकदम टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। ए व बी किसी टैंक को क्रमशः 4 मिनट और 5 मिनट भर सकते हैं, सी से 2 मिनट में खाली कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। ए व बी को पहले 2 मिनट के लिए खोला जाता है तथा उसके बाद सी को भी खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? चलो साहब निपटाओ इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? ए व बी है भाई साहब, किसी टैंक को 4 मिनट और 5 मिनट भर सकते हैं। नामकरण करो, है भैया ए बी और सी। 3 ही क्या? बोले साहब बिल्कुल 3 है। मैंने कहा चलो इनके नामकरण हो गए। अब इनके वैल्यू रखो, ये 4 मिनट में, ये 5 मिनट में और ये 2 मिनट में खाली कर रहा है। खाली करने का मतलब नेगेटिव वर्क कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इधर आ जाओ। सबसे पहले का काम, बोले सर एलसीएम लेके पटको। मैंने कहा कितना आएगा एलसीएम? फटाफट से बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा इसका कितना? 4, 5 और 2 का आ जाएगा 20। फिर इसके बाद इफिशियंसी निकालो। इधर कितनी आ जाएगी? 5। इधर कितनी आ जाएगी? 4। इधर कितनी आ जाएगी भाई साहब? इधर आ जाएगी आपकी 10। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
अब क्वेश्चन को समझना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करना है, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना। हमने इतना काम तो कर लिया, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। ए और बी को पहले 2 मिनट के लिए खोला जाता है, ए और बी को पहले 2 मिनट के लिए खोला जाता है। किसको खोल रहे हैं? केवल केवल ए और बी को, सी का कोई भी काम नहीं है। तो ए और बी 2 मिनट में, देखो इनकी इफिशियंसी कितनी है सर, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, आप फटाफट से बोलोगे भाई साहब इनकी इफिशियंसी भाई साहब कितनी, 9। कितने मिनट तक सर? 2 मिनट तक। कितना काम कंप्लीट हो गया सर? 18 काम कंप्लीट हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद सी को भी खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। उसके बाद किसको खोल रहे हैं भाई साहब? सी को भी खोल रहे हैं। अब देखो, आप मुझे बताना टंकी कैसे खाली होगी? जितनी भरेगी उतनी तो टंकी खाली होगी। बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना प्यारे बालक वाले को। अब जब सी चल जाएगा तो सी की इफिशियंसी कितनी है सर? 10 है। इनकी इफिशियंसी टोटल कितनी है सर? 9 है। तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या आएगी? ओवरऑल इफिशियंसी कितनी आएगी सर? 10 माइनस 9 यानी कितनी आएगी सर? 1 आएगी। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, यानी आपका क्या हो रहा है? काम खराब हो रहा है, यानी आप क्या कर रहे हो? उसको खाली होगी आपकी टंकी। अब टंकी खाली कैसे होगी? देखो साहब, अगर ये टंकी है, अब टंकी में 2 नल लग रहे हैं, एक तो भरने वाला एक खाली करने वाले। खाली करने वाला खाली कब करेगा? जब ये टंकी भरेगी। तो भाई साहब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये निकालना है कि टंकी कितनी भरी हुई है। टंकी कितनी भरी हुई है सर? 18 यूनिट भरी हुई है, और 18 यूनिट भरी हुई तो इतनी ही तो खाली होगी। बोले सर बिल्कुल खाली होगी। तो भाई साहब कितने समय में खाली हो जाएगी? टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1, यानी 18 मिनट्स के अंदर ये टंकी आपकी खाली हो जाएगी। क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर बनेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी टैंक को 8 मिनट में भरता है तथा बी 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी 20 मिनट में भर सकती है। 20 मिनट में भर रही है। भरने का मतलब क्या है? ओवरऑल जो आपका वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। जो टंकी भर रहा है उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, किससे? जो टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो एक चीज, यहाँ पर हमें किसकी इफिशियंसी निकालनी है सर? हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, हमें पूछ रहा है टंकी की कैपेसिटी कितनी है, टंकी है कितने लीटर की भाई, ये आपसे पूछा है। तो वो कैसे निकलेगा कि हमें ये तो पता लगे कि हम टंकी में कितना पानी भर रहे हैं या निकाल रहे हैं। तो आपको साफ साफ गिवन है यहाँ पे, बी 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकाल रहा है। यानी हमें किस पर फोकस करना है? हमारा जो फोकस होगा कैमरामैन जी किस पर होगा? वो होगा भाई साहब बी के ऊपर। बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो फिर। अब देखो साहब, ए कितनी देर में भर रहा है भाई साहब? 8 मिनट में भर रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। और जो जब दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। तो ए माइनस बी, ये माइनस का क्या बता रहा है? ये टंकी को खाली कर रहा है कितना है सर? ये 20 मिनट में। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा एलसीएम लेके पट को 40 आ गया। इधर कितना आ जाएगा सर? 5। इधर कितना आ जाएगा सर? 3। मैंने कहा अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे बी की इफिशियंसी मिल जाए तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। ए की इफिशियंसी कितनी है? 5। इधर कितनी है? माइनस 20 की सर 3। तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी सर? बी की इफिशियंसी आ जाएगी भाई साहब 2। यानी बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। बोले सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अरे 3 आएगी ना, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा भैया। इधर कितना आएगा? 2 आएगा। इधर कितना आएगा भाई साहब? 2 आएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा? 5 में से 2 गया, कितना बच गया? 3, ठीक है। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3। बी को काम कितना करना है सर? 40 यूनिट। इफिशियंसी कितनी है सर? 3। बोले सर इतना टाइम लगेगा। और 1 मिनट में कितना सर? 6 लीटर खाली कर रही है। तो भाई सर टंकी कैपेसिटी कितनी होगी सर? 80 लीटर। मैंने आपको क्या बताया था? जब आप टोटल वर्क आपको निकालना हो तो कैसे करोगे कि उसने को कितना टाइम लग रहा है इनटू उसकी इफिशियंसी कितनी है। 1 मिनट में 6 लीटर निकाल रही है तो भाई साहब इतना टाइम लगाएगा, और 40/3 आवर्स लग रहे हैं तो कितना लीटर निकाल देगी? 80 लीटर। और यही आपकी टैंक की कैपेसिटी आ चुकी है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। चलिए साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन करेंगे, ऐसे घबराना नहीं, ठीक है। यहाँ 2 ही थे, अब 3 वाला भी देख लो। ए व बी किसी टैंक को 24 और 40 मिनट्स में भर सकते हैं तथा सी प्रति मिनट 30 गैलन पानी खाली कर रहा है। ये जो खाली कर रहा है कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तीनों नल खुले रखे जाए तो खाली टैंक 1 घंटे में भर जाता है। टैंक की कैपेसिटी कितनी है? जल्दी से बताइए भैया। ए, बी और सी। मैंने कहा लो साहब, ए, बी एंड सी, ठीक है। अच्छा सी है नहीं, सी ए प्लस बी माइनस सी काम करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी माइनस का सी केवल इसलिए कि ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। ये 24 आवर्स है, ठीक है। ये कितना भाई साहब? 40 आवर्स। और जब तीनों मिलते हैं तो 1 घंटे यानी 60 आवर्स, 60 मिनट्स में टंकी भर जाएगी। बोला सर एकदम बढ़िया। मैंने एलसीएम लेके पट को आप फटाफट से एलसीएम लो, कितना आएगा सर? इधर आ जाएगा 120। एलसीएम यानी टोटल कैपेसिटी हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 120। इफिशियंसी लो 5। इधर कितनी आ जाएगी सर? 3। इधर कितनी आ जाएगी भाई साहब? 2। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो एक चीज समझना, यहाँ पर इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आ रही है? 2। इन दोनों की मिलाकर कितनी आ रही है सर? 8 आ रही है। तो अकेले सी की जो इफिशियंसी आ गई वो कितनी आ जाएगी सर? 8 - 2 कर देंगे यानी कितनी आ जाएगी सर? 6 आ जाएगी। यानी सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 6।
6 को कितना, इसको काम कितना करना है सर 120 यूनिट्स, और इसकी इफिशियंसी कितनी है सर 6, इतना टाइम लगने वाला है। अब आपसे पूछा है वो 1 मिनट में 30 गैलन खाली करता है, तो इफिशियंसी यही तो आएगी 6 से कितनी बार से इसको काट दो भाई साहब, कितनी बार 20 बार, 20 इंटू 30 करेंगे यानी 60 गैलन की आ गई आपकी कैपेसिटी आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर कहानी, बोला सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं साहब। 2 पंप अकेले काम करते हुए क्रमशः 16 आवर और 20 आवर में टैंक भर सकते हैं। राहुल ने दोनों पंप को 10 आवर 12 मिनट के लिए खोला तथा पाया कि टैंक में ओवरफ्लो के कारण 413 लीटर पानी जमीन पर गिर गया, तो टैंक की कुल कैपेसिटी कितनी है। देखो इस टाइप से भी नए नए क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए। मैंने आपको बोला ना, एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस करने का मतलब यह है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको वो एग्जाम में देखा हुआ सा लगना चाहिए। चलो साहब आगे देखते हैं। भैया सबसे पहला काम क्या करना है सर, 2 पंप है ए और बी, ठीक है, नामकरण कर दिया। एक 16 आवर्स में और बी 20 आवर में भर रहा है। भैया दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। एलसीएम लेके पट को कितना आ जाएगा, 16 और 20 का 80 आ जाएगा। इफिशियंसी उधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितनी आ जाएगी 4। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमने पहला काम तो निपटा दिया और आप लोगों ने भी कर लिया। अब देखो राहुल भाई साहब ने क्या किया, उन टैंक को, उन नलों को 10 आवर 12 मिनट के लिए खोला गया है, यानी उन्होंने 10 आवर 12 मिनट के लिए दोनों नल को एक साथ खोल दिया। 10 आवर 12 मिनट बोले तो सर 12 मिनट को चेंज करो 12/60, यानी कितना हो गया सर 1/5, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे कितना आ जाएगा 51/5, यानी इतने घंटे के लिए उसने उनको ओपन किया। अब मुझे समझाना, ठीक है, एक बार समझना चीज़ है और खुद भी मुझे भी समझाना कि भाई साहब इनकी इफिशियंसी कितनी है सर, टोटल 9 है, और ये 51/5 आवर्स तक करेंगे तो इतना काम कर देंगे क्या, बोल सब बिल्कुल कर देंगे। यानी कितना काम कर दिया उन्होंने, कर दिया 459/5, इन्होंने काम निपटा दिया, यानी इतना उन्होंने भर दिया। अब समझना है इस चीज, अब जमीन पर पानी गिरा है कितना लीटर, 413 लीटर। ऐसा क्यों हो रहा है टंकी में पाइप भर रहा है, अब बढ़ते जाओ, टंकी भरनी भैया 5 घंटे में, और आपने 6 घंटे तक उन पाइपों को भरा है, तो भाई साहब टंकी तो 5 घंटे में भर गई। उसके बाद क्या होता है, अपने चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, यानी टंकी ओवरफ्लो करती है। तो ये जो 413 लीटर पानी बह रहा है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो 9 इतने घंटे तक काम किया ना, इसकी वजह से उन्होंने ज्यादा वर्क कर दिया। अब भैया हमारे अकॉर्डिंग तो टोटल वर्क 80 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है 459/5 और 80 होना चाहिए था। भाई साहब इन दोनों का डिफरेंस ही तो कितना है सर, 413 है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने कहा चलो साहब 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ देखो यहाँ कितना हो जाएगा 400 में से 59 जाएगा, 459 से 400 माइनस करेंगे 59 बाई कितना आ जाएगा सर, नीचे 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 413 आ जाएगा। यहाँ देखो किसी से कट रहा है क्या, यहाँ 9 इधर कितना सर 7, बिल्कुल कट रहा है, यानी कितनी बार 7 बार, तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई भाई साहब 35 आ गई। अब आपसे पूछा टैंक की कैपेसिटी कितनी है, भैया टैंक की कैपेसिटी कितनी है 80 है, तो 80 इंटू क्या कर दो भाई साहब 35 कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2800 लीटर। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, निपटा दिया अपन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जब टंकी आधी भर जाती है तो उसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को समझना एक बार मेरे साथ साथ। किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, एक नल है उस टंकी को 6 घंटे में भर रहा है। अब बाकी के जो 3 नल भरे हुए हैं ना, लगाए गए, उनकी कैपेसिटी भी वही है, मतलब वो भी 6-6 घंटे में भर रहे हैं। अब कहानी क्या है, देखो साहब, ये एक नल हो गया, ठीक है, ये पहला नल हो गया, ये दूसरा नल हो गया, ये भाई साहब तीसरे नल हो गए, और ये आपके चौथे नल हो गए, ठीक है। ये इसकी इफिशियंसी भी, ये 6 घंटे में भर रहा है, ये 6 घंटे में भर रहा है, ये 6 घंटे में भर रहा है, ये 6 घंटे में भर रहा है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते भैया, इनकी इफिशियंसी निकाल लें। तो सब बिल्कुल निकाल दो। मैंने कहा लगाओ फिर एलिगेशन, और एलिगेशन कह रहा हूँ एलसीएम लगाओ, कितना आ जाएगा सर टोटल, इधर 1, इधर 1, इधर 1, इधर 1 और इधर 1। क्लियर है क्या, सबकी इफिशियंसी क्या है भाई साहब, सेम है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाओ साहब, टंकी आधी भरी, यानी इस टंकी को आधा किसने भरा है, अकेले इस नल ने भरा है भाई साहब। अब देखो पूरी टंकी कितने की लीटर की थी सर, 6 लीटर की थी, आधी कितने लीटर की होगी सर, 3 लीटर की। तो भाई साहब 3 लीटर तो इसने भर दिया और 3 लीटर अभी हमें और भरना है, ठीक है। अब इसकी इफिशियंसी कितनी है सर, 1 यूनिट है, तो 3 लीटर भरने में उसको कितना टाइम लगेगा, आप फटाफट से बोलो सर 3 आवर, तो उसको यहाँ से लग गए, ठीक है। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अब जैसी टंकी आधी भरी, वैसे बाकी के 3 नल और खोल दिए। बाकी के 3 नल खोले गए, मतलब पहला वाला नल अभी भी काम कर रहा है, उसको बंद नहीं किया गया है। यानी अब बाकी का जो रिमेनिंग 3 लीटर है, इसको कितने नल भरेंगे सर, 1, 2, 3 और 4, और सबकी इफिशियंसी कितनी है सर, 1, 1, 1, यानी कितना सर 3/4। अब देखो 3/4 को चेंज कर लो, इतना ही टाइम लगने वाला है। 4 से कितनी बार सर 15, यानी कितने मिनट लगेंगे सर, यहाँ से लग जाएंगे 45 मिनट्स और लग जाएंगे।
अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, टोटल कितना टाइम लगेगा। देखो 3 आवर तो यहाँ से और 45 मिनट्स यहाँ से, यानी 3 आवर 45 मिनट्स में वो टंकी आपकी क्या हो जाएगी, एकदम टकाटक फुल भर जाएगी। 3 आवर 45 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए कहानी, बोले सर एकदम समझे। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। सी से 20 घंटे में खाली कर सकता है। आरंभ में ए और बी को खोला गया, जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो ये पाया गया कि नल सी गलती से खुला रह गया, अब उसे बंद कर दिया गया, तो अब कितनी देर बाद टंकी भर जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई साहब, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है आपसे, ए और बी भाई साहब, ए बी ठीक है और सी, 3 लोग हैं भाई साहब। सी काम खराब कर रहा है, ये 10 घंटे में, ये भाई साहब 15 घंटे में और ये 20 घंटे में। सबसे पहले एलसीएम लेके पटक दो भैया। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा आपका 6, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 4, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 3। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना भैया, ठीक है। आरंभ में ए और बी को खोला गया, केवल किसको, ए और बी को खोला गया, और जब सोचा कि टंकी भर गई होगी। अब भाई सोचने का मतलब क्या है, सोचने का मतलब ऐसा है कि टंकी भर गई होगी। टंकी कब भरेगी, जब ये दोनों काम करेंगे। अब दोनों देखो, टंकी की कैपेसिटी है कितनी सर, 60 लीटर है। उसने क्या सोचा कि केवल ए और बी ही चल रहे हैं, सी के बारे में उसको पता नहीं था। तो भाई साहब ए और बी की इफिशियंसी कितनी है सर, 10 हो गई। तो कितना टाइम लगेगा सर, 6। कितने घंटे सर, 6 घंटे में टंकी भर जाती। उसने ऐसा सोचा कि 6 घंटे बाद टंकी भर गई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ भाई साहब, लेकिन हुआ क्या, सी जो नल था वो गलती से खुला रह गया, और जब तक खुला रहा, जब तक इनको लगा कि टंकी भर जाती 6 घंटे में। तो भाई साहब मुझे बताइए, इस सी ने अपना काम खराब किया कि नहीं किया। 6 घंटे तक ये सी खुला रहा, 1 घंटे में इसकी एफिशिएंसी कितनी सर, 3 है। यानी इसने 18 लीटर पानी बाहर फेंका कि नहीं फेंका, वो सर बिल्कुल 18 यूनिट बाहर पानी इसने फेंक दिया। इसने इतना काम खराब कर दिया। अब भाई साहब वो आया, अब उसने देखा कि भाई साहब सी तो मुझे गलती से खुला रह गया। अब उसने क्या किया, उसको सी को बंद कर दिया। अब मुझे बताना सी ने कितना ज्यादा काम खराब कर दिया सर, 18 यूनिट पानी फैला दिया। अब उस 18 यूनिट पानी को वापस से भरना पड़ेगा, यानी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। भरेगा कौन भाई साहब, मजदूर तो 2 ही हैं जो काम को पॉजिटिव कर रहे हैं। काम बचा कितना सर, 18 यूनिट काम बचा। और करेंगे कौन कौन, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी सर, 10 है। यानी कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आ जाएगा 9, इधर कितना आ जाएगा 5। इतना टाइम उनको ज्यादा लगेगा। 9/5 को अगर अपन फर्दर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 1/4/5। इसको मल्टीप्लाई करो तो 60 से, यानी कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका कितना, इधर आ जाएगा 14, इधर आ जाएगा 12। यानी 1 घंटे 48 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा। ये लो सब, इतना काम उन्होंने ज्यादा फैला दिया उसका, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आपके सामने, अगला टाइप। किसी टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, कुछ भरने वाले और कुछ निकासी नल हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक निकासी नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो यदि पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हैं। अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत जबरदस्त। देखो लास्ट लाइन पढ़ो, टंकी, पूरी टंकी को भरने में, टंकी भर रही है। टंकी भरने का मतलब क्या होगा, जो भर रहा है ना उनकी इफिशियंसी ज्यादा होगी किससे, जो खाली कर रहा है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो फिर निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे तरीके से कराने वाला हूं कि आपकी मतलब सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चंस को सोल्व कर दोगे, लेकिन भावनाएं समझना। सबसे पहले 8 नल लगे हुए हैं, ठीक है। एक भरने वाला 12 घंटे में भर रहा है और खाली करने वाला भाई साहब कितने घंटे में खाली कर रहा है, 36 घंटे में खाली कर रहा है। इफिशियंसी ले लो टोटल निकाल के, टोटल कितना आ गया 36, इधर इफिशियंसी आ गई 4, इधर कितनी आ गई भाई साहब 1, ठीक है। अब देखो टंकी भर रही है 3 घंटे में भर रही है। कैपेसिटी कितनी है सर, 36 है, तो 36/3 कर दिया मैंने, कितना आ गया सर, इधर ओवरऑल इफिशियंसी आ गई 12। हम करेंगे इस क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व। कैसे करेंगे भाई साहब, हम मानेंगे एक बार तो सारे नलों को भर रहे हैं, सारे के सारे नल क्या है भरने वाले, और एक बार मानेंगे भाई साहब सारे के सारे नल क्या है भाई साहब खाली करने वाले। अब हमारे पास नल है कितने सर, नल है 8, ठीक है, अच्छी बात है। अब सारे नलों को भरने वाला मान लो, एक नल की एफिशिएंसी कितनी है सर, एक नल की एफिशिएंसी, अच्छा 12, 3 आएगा ना इधर 3 आएगा भैया। एक की एफिशिएंसी कितनी है सर, एक की एफिशिएंसी 3 है, तो भाई साहब 8 नल की एफिशिएंसी कितनी होगी सर, 8 नल की एफिशिएंसी कितनी होगी सर, 24 हो गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब जो नल खाली कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है सर, 1 है, तो 8 नल की कितनी हो गई सर, 8 हो गई। लेकिन ये माइनस का साइन लगा रहा हूं, ये क्या बता रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है सर, 12 है, ठीक है। इधर को मल्टीप्लाई, इधर कहते तो भाई साहब एलिगेशन लगा दो, इधर कितना आ जाएगा 12, इधर कितना आ जाएगा सर 20 आ जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया 5, इधर कितना हो गया भाई साहब 3। यानी हमारे पास टोटल नल यही आ रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं सर, 8 यूनिट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने 8, तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई 1। अब यहाँ से भरने वाले नल कितने हैं सर 5 यूनिट, तो आपका कितना आंसर आ गया 5 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से करोगे तो भाई क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज भाई लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले कुछ निकासी नल है। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 8 आवर्स में और प्रत्येक निकासी नल 6 आवर में खाली करता है। यदि टैंक भरा होने के बाद सारे नलों को खोला जाए तो टंकी 6 आवर में खाली हो जाती है। भैया खाली हो रही है, कहने का मतलब क्या है, इफिशियंसी किसकी ज्यादा है, जो टंकी को खाली कर रहे हो नल की इफिशियंसी ज्यादा है, यानी आपका वर्क जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना, प्रोसेस वही है। अब आप खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। आ जाओ साहब, भैया भरने वाला कितना सर 8 आवर में और खाली करने वाला भाई साहब 6 आवर में, ठीक है। इफिशियंसी ले लो कितनी आ जाएगी, टोटल कितना आ जाएगा सर, टोटल आ जाएगा आपका 24 और इधर इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, इधर आ जाएगी भाई साहब 3, इधर कितनी आ जाएगी 4। देखो सीधी सी बात है, इफिशियंसी ज्यादा हो गई वो सर अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। चलो यहां तक हमने सबसे पहले काम कर लिया, एफिशिएंसी निकाल ली दोनों की। अब इधर आ जाओ, टंकी कितनी देर में सर 6 आवर्स में क्या हो रही है, खाली हो रही है, तो नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो 24 डिवाइड बाई क्या करेंगे 6, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ मान लो भाई साहब भरने वाले, एक तरफ मान लो भाई साहब खाली करने वाले, ठीक है। एक है भरने वाले और एक है भाई साहब खाली करने वाले। भरने वाले की अगर सबको भरने वाला मान लो तो भाई साहब 8 नल है, एक की एफिशिएंसी 3 है, तो 8 की कितनी हो जाएगी सर 24 हो जाएगी, एक की 3 है बिल्कुल 24 हो जाएगी। और खाली करने वालों की एक की एफिशिएंसी कितनी सर 4 है, अगर सबको मान लो तो 8 के 8 कितने हो जाएंगे सर 32, लेकिन ये माइनस का मतलब ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। और ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है सर माइनस का 4 है, ये भी नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा चलो साहब इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 24 माइनस कितना करेंगे 4, यानी कितना हो जाएगा 28। इधर भी कितना हो जाएगा सर, इधर भी हो जाएगा 28, रेशो कितना आ जाएगा 1:1, यानी जितने आपके भरने वाले हैं उतने खाली करने वाले हैं। और टोटल नल कितने थे, 4 थे, तो 8 थे, तो आधे 4 भरने वाले होंगे, आधे खाली करने वाले होंगे। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर, बढ़िया क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप, ए व बी किसी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट्स में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला गया। कुछ समय के लिए नलों में खराबी आने के कारण ए से केवल 7/8 और बी से 5/7 पानी आता है। कुछ समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया तथा ठीक करने के बाद टैंक में 3 मिनट में भर जाता है। कितने समय बाद खराबी को ठीक किया गया। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, अल्टीमेट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए और बी है भैया, सर ए और बी है, मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। ये कितने देर में सर 12 मिनट में, ये 16 मिनट में बनेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और दोनों को एक साथ खोला गया कुछ समय के लिए। देखो सबसे पहले इनकी इफिशियंसी निकाल लो, कितना टोटल कितना आ जाएगा सर 48, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 3। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब समझना एक बार, मतलब ए की इफिशियंसी कितनी है सर 4 है और बी की कितनी है सर 3 है। अब इसमें खराबी आ गई तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई सर 7/8 हो गई। तो ए की जो नई इफिशियंसी कितनी हो रही है सर, पहले जो टोटल थी वो कितनी से 4 थी जो एक्चुअल थी, लेकिन अब कितनी है 7/8, यानी अब जो ए की इफिशियंसी है नल में खराबी आने के बाद वो कितनी हो रही है भाई साहब, इधर आ रही है सर, इधर आ रही है 3.5। कितनी हो रही है भाई साहब 3.5। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सेम चीज बी के साथ भी होगी। बी की इफिशियंसी ओवरऑल हमारे अकॉर्डिंग कितनी सर 3 थी, लेकिन खराबी के बाद कितनी हो गई सर, खराबी के 5/6 हो गई, यानी हम बोल सकते हैं कितनी हो जाएगी 2.5। ये जो इफिशियंसी आ रही है ये कब आ रही है, जब उनमें खराबी हो गई। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, कुछ समय बाद खराबी को क्या कर लिया गया, ठीक कर लिया। अब खराबी जब ठीक हो गई, अब खराबी ठीक करने का मतलब ये वापस से अपनी जो पुरानी इफिशियंसी से उससे वर्क करने वाले हैं, तो साहब बिल्कुल उसी से वर्क करने वाले हैं। तो भाई साहब इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है सर 7 यूनिट हो गई, और 7 यूनिट के हिसाब से इन्होंने कितनी देर में सर 3 मिनट में भर दिया। तो भाई साहब इन्होंने इतना काम तो जब ही कर दिया जब इन्होंने फुल इफिशियंसी से किया है, यानी 21 यूनिट इन्होंने फुल इफिशियंसी से वर्क किया है। हमारे पास वर्क था कितना सर 48 में से 21 माइनस करो, यानी रिमेनिंग वर्क कितना बचा सर 27। इस 27 वर्क को किसने किया है, इन दोनों नलों ने किया है। कब किया है, जब इनकी इफिशियंसी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो जब इनकी इफिशियंसी कम हो गई थी तब इनके पास टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई थी 3.5, 2.5 कितना हो गया सर 6, और टोटल वर्क कितना सर 27 था, यानी कितना हो जाएगा सर 9/2, और 9/2 बोले तो सर 4.5 मिनट में उनकी क्या हो गई भाई साहब, खराबी ठीक कर ली गई थी। 4.5 मिनट तक इन्होंने खराब जो इफिशियंसी के साथ काम किया था उसके बाद इसको सही कर लिया गया था। जबरदस्त क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी टब को ठंडे पानी वाला नल 10 मिनट में, गर्म पानी वाला नल 15 मिनट में भर सकता है। ये दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर आ गया और उससे उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था, ठीक है साहब। उसने देखा कि गलती से निकासी नल खुला रह गया, तो अब उसने उसे बंद कर दिया था। अब 4 मिनट बाद टब भर गया। याद करो निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली करेगा। भाई साहब जी होटल में गए, बाथ टब में नहाने गए, उन्होंने लगाया वैसा हिसाब कि भाई 10 मिनट में 15 मिनट में मैं जाके बाहर जाके तक लेट लेता हूँ, बाथ टब क्या हो जाएगा मेरा, भर जाएगा। लेकिन जो बाथ टब के नीचे वो पानी निकालने वाला रहता है ना, उसका ध्यान नहीं रहा, वो ओपन रह गया, तो पानी अपने आप बाहर से निकलने लग गया, पानी जाने लग गया। उसको पता नहीं था भाई साहब। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम भाई साहब ये 10 मिनट और ये 15 मिनट एलसीएम लेकर पट को। सबसे पहले तो कितना आ गया सर 30, इधर कितना आ गया 3, इधर कितना आ गया 2। मैंने कहा एकदम ठीक बात है।
अब देखो उसने क्या बोला, वो उस समय वापस आया जब नल को भर जाना चाहिए था, टब को भर जाना चाहिए था। टब कब भरेगा उसको तो यही पता है ना कि मैं 2 ही नल चला के आऊं, तीसरा वाला नल तो मैंने निकासी वाला चलाया ही नहीं है, मैंने उसको ओपन ही नहीं किया है। तो भाई साहब उसको सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टब कितनी देर में भरेगा। कैपेसिटी कितनी है सर 30, और इन दोनों यही दोनों भरने वाले हैं, तो भाई साहब कितना टाइम लगेगा सर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यानी 6 आपके मिनट में टब भर जाना चाहिए था। बात क्लियर। अब देखो क्या हुआ भाई साहब, 6 मिनट में टब भर जाना चाहिए था, यानी 6 मिनट तक आपका जो आपका नल सी मान लो या निकासी नल सी मान लो वो भी वर्क कर रहा है। बोले सर सी ने कितनी देर तक काम किया है, 6 मिनट तक काम किया है। कितना काम किया है भाई साहब, जितना ए और बी कितनी देर में करते हैं, 4 मिनट में। अब जितना पानी इसने निकाला है उतना ही पानी तो एक्स्ट्रा इन्होंने 4 मिनट में डाला है। बोले सर एकदम बढ़िया, यानी हम बोल सकते हैं ए प्लस बी का 4 मिनट का काम कौन कर रहा है भाई साहब, सी कर रहा है। कितने मिनट में, 6 मिनट में। अब क्लियर है क्या, इतना काम इसने किया, इतना काम इसने किया। अब हमारे पास सी की इफिशियंसी है ही नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी की इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे। तो भैया मुझे बताओ ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी सर, 5 है, और 5 ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई सर, 5 आ गई क्या, 5 × 4 कितना हो गया, 20। ठीक है, 6 से काट लो ना, ये 2 3 बार, ये क्या भाई साहब 2 बार, इधर कितना 3 से काट लो, 2 से काट लिया, 3 इधर कितना हो गया 6, ए प्लस बी कितना हो गया 7, यानी C3 = कितना हो गया सर 10 हो गया क्या, क्योंकि ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, ए प्लस बी की 5 × 2 कितना हो गया सर 10, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई सर 10/3 आ गई। हमने जो इफिशियंसी निकालनी थी वो हमने निकाल के पटक दी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली करेगा। भैया टक जो कि कैपेसिटी कितनी थी सर 30 थी, और इसकी इफिशियंसी कितनी है सर 10/3, ये 3 उपधक के ऊपर, यानी 9 मिनट में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर ए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन निपटा दिया अपन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नल जिनका व्यास 1 सेमी, 4/3 सेमी और 2 सेंटीमीटर, 7 मिलकर किसी टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा नल अकेला से 61 मिनट में भर सकता है। अब देखो इसे समझना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं। ये ऐसा कुछ हमारा पाइप होता है क्या, ठीक है, ये इस तरह से कोई पाइप होता है हमारा, ठीक है, ये इस तरह से पाइप होता है, वो भी पाइप होता है। आप मुझे किसी पाइप से कुछ भरना है, तो भाई साहब पाइप में जितना एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग, मान लो ये छोटा वाला पाइप है और मैंने इससे बड़ा वाला पाइप बना दिया भाई साहब, इतना बड़ा, ठीक है, ये बहुत बड़ा पाइप हो गया। ये वाला पाइप ज़्यादा पानी जल्दी भरेगा कि ये वाला भरेगा, बोल सर इसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो जिसका जितना ज़्यादा एरिया होता जाएगा, जितना बड़ा एरिया करते जाएंगे भाई साहब, उतना ज़्यादा क्या होगा, पानी जल्दी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ भाई साहब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, तो भाई साहब अगर इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज़्यादा पानी आने की, तो भी जल्दी पानी भरेगा। यानी जो पानी बढ़ता है किस पर डिपेंड करता है, सोचो, पानी डिपेंड कर रहा है भाई साहब किस पर, एक तो आपका एरिया किसका ज़्यादा है और दूसरा स्पीड किसकी ज़्यादा है, तो आपके इस पर डिपेंड करता है। अब स्पीड का तो यहाँ पे कोई रेल देन है ही नहीं, तो भाई साहब हमारा जो खेल है वो किस पर चलेगा, एरिया पर। अब जो हमारे पाइप होते हैं भाई साहब ऐसे ही होते हैं क्या, बोले सर बिल्कुल ऐसे ही पाइप होते हैं। तो ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो आपको ऐसा लग रहा है कि बेलन जैसा, बोले सर बिल्कुल बेलन जैसा लग रहा है। और बेलन का जो आपके बाहरी भाग होता है वो कैसा होता है सर, सर्किल वाला होता है। और सर्किल का जो एरिया होता है वो कितना होता है सर, πr² होता है। नहीं हम बोल सकते हैं ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है भाई साहब आपके किसके, πr² पर, ठीक है। अब देखो पाई तो अपना कॉन्स्टेंट हो गया, यानी जो हमारा किस पर डिपेंड करेगा, केवल रेडियस के स्क्वायर पर। पानी किसी पाइप से कितना जल्दी भरेगा, अगर स्पीड होती तो स्पीड पे भी डिपेंड करता, लेकिन यहाँ पर स्पीड नहीं है तो किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल आपके रेडियस पर। अब रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा अब यहाँ पर क्या गिवन है भाई साहब, यहाँ पर डायमीटर गिवन है, व्यास गिवन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी व्यास 1 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/2। अब सब में ऐसे तो करेगा, इसका 4, इधर कितना हो जाएगा सर 3/2, इधर कितना करेगा 2, इधर कितना करेगा 2, ये 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, तो सर बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा यानी केवल किस पर फर्क आ रहा है, इफिशियंसी पर जो फर्क आ रहा है वो किसका आएगा, ये आएगा केवल किसके, रेडियस के स्क्वायर के। और डायमीटर का स्क्वायर भी सेम रहने वाला है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई साहब कितना, 1 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 4/3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा सर 16/9, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 2 का स्क्वायर कर दो कितना 4। अब देखो एलसीएम ले लो यहाँ से, इधर कितना हो जाएगा सर 9, इधर कितना हो जाएगा 16, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 36। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आगे आ जाओ फिर। अब एक चीज समझना, अब आपसे बोल रखा है कि बड़ा नल इसे 61 मिनट में भर सकता है। बड़े नल की इफिशियंसी कितनी है सर 36 है, और कितना टाइम ले रहा है भाई साहब 61 मिनट में। हमारे पास टोटल वर्क आ गया, वो सब बिल्कुल आ गया। अब आपसे पूछा तीनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, भैया तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 9 और 16 कितना 25 और 36 कितना सर 30, 61 हो गया, 61 से 61 कैंसिल आउट हो गया, यानी 36 मिनट में इसको भर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निपटा दिया अपन ने। पढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ।
किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल समान ऊंचाई पर लगे हैं तथा चौथा नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा है, ठीक है, तथा चौथा नल टंकी की 3/4 ऊंचाई पर लगा है, ठीक है। टंकी कितने समय में खाली होगी? यदि पहला नल टंकी को भाई साहब कितने 12 आवर में खाली कर देगा। देखो साहब 4 नल लग रहे हैं भाई साहब, 4 नल लग रहे हैं, ठीक है। ये आपकी कोई टंकी है, ये सारे के सारे नल क्या लग रहे हैं भाई साहब? समान ऊंचाई पर लग रहे हैं, ठीक है, एकदम समान ऊंचाई पर लग रहे हैं सारे के सारे नल। और टोटल इफिशिएंसी 12 आवर में खाली कर रहा है ना। अब 12 आवर में खाली कर रहा है तो भाई साहब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 3 लीटर है, यहाँ पे 3 लीटर है और यहाँ भी आपके 3 लीटर है। पहला नल लग रहा है भाई साहब यहाँ पर, ठीक है, एक नल लग रहा है यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ, पहला नल लग रहा है भाई साहब यहाँ पर, ठीक है। चलो साहब क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, चौथा नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा है भाई साहब, चौथा नल यहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल यहाँ पे लगा तो भाई साहब एक नल यहाँ पे लग गया, ठीक है, एक नल आपके यहाँ पर लग गया, फिर आपके यहाँ पर लग गया, फिर एक नल यहाँ पे लग गया। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से एक चीज समझना, इस वाले पार्ट को ये सारे के सारे नल खाली करेंगे। देखो एक कितना पार्ट है सर? 3 यूनिट है क्या? बस सब बिल्कुल है। मैंने 3 यूनिट क्यों माना? आप इफिशियंसी निकाल ली, बने इजी पड़ेगा अपने को, सबकी क्या सेम है और 12 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है, एक बात अच्छी बात है। ये तीन सबको इक्वल मान लिया, ठीक है, इफिशियंसी सबकी सेम है। अब एक ही समझना, इस 3 पार्ट को कितने नल खाली करेंगे? ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा और ये करेगा, यानी कितने नल हो गए सर? 4 नल खाली करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब इधर ध्यान से समझना, अब ये खाली हो गया वाला पार्ट, ध्यान से देखते चलना, इधर ये तो खाली हो गया भाई साहब, इसको हटा दो। अब इस वाले पार्ट को कितने नल खाली करेंगे सर? पार्ट कितना है सर? 3 यूनिट ही तो है। अब इस वाले पार्ट को कितने नल खाली करेंगे? 1 2 3। अब आप बोले सर ऊपर वाला नल कहाँ गया? मैंने कहा ऊपर वाला नल कैसे खाली करेगा, वो तो ऊपर लगा हुआ है ना, वो तो खाली नहीं कर सकता। मैंने कहा चलो ठीक है। अगला देखो, अगला कितना यूनिट है सर? 3 यूनिट है। अब कितने नल चलेंगे सर? 1 और 2 नल चलेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर कितना बचा सर? 3 यूनिट बचा। अब कितने नल बचेंगे भाई साहब? केवल 1 नल बचेगा। ये इस कहानी का आपका बिल्कुल वो था कंक्लूजन कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो एलसीएम ले लो भैया, कितना आ गया सर? 12 आ गया। इधर कितना आ जाएगा सर? 9। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? इधर आ जाएगा, इधर 4 12 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 12 × 2 कितना हो जाएगा? 6 18 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा सर? 36 आ जाएगा। सबको टोटल करो, 12 और इधर को 8 और 13 कितना हो गया सर? 8 और 13 और 12 कितना हो गया सर? 30 और 36 कितना हो गया? 66 और 9 कितना हो गया? 75/12। 75/12 यानी कितना हो गया? 20/25 कितना हो गया सर? 4 यानी 6 और 1/4 आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा? क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको सोचना था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, दिमाग पे जोर लगाना था, आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निकास नल जो 27 आवर में बेलनाकार टैंक को खाली कर सकता है, तल से 5/9 ऊंचाई पर लगा है। एक भरने वाला नल 18 आवर में टैंक को भर सकता है, शीर्ष पर फिट किया गया है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एक निकास नल, ठीक है, एक निकास बेलनाकार टैंक को, ये बेलनाकार टैंक है भाई साहब, ठीक है, इस तरह का कोई टैंक है, वो सर अच्छी बात है, अपन ने टैंक बना दिया, 5/9 ऊंचाई पर लगा है, 27 आवर में टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है, ये 27 आवर में खाली कर सकता है और भरने वाला 18 आवर्स में भर सकता है। अब देखो इनका एलसीएम ले लो, टोटल कितना आ गया सर? 54। इसकी इफिशियंसी कितनी है? माइनस में मतलब खाली कर रहा है, इसकी इफिशियंसी कितनी है सर? 2। इसकी कितनी है सर? 3 आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, निकास नल जो 27 में बेलनाकार टैंक को खाली कर सकता है, तल से 5/9 ऊंचाई पर लगा हुआ है, यानी टोटल उसकी हाइट अगर 9 है, टोटल इसकी हाइट अगर 9 है तो भाई साहब ये यहाँ से यहाँ तक कितना 5 मान लेते हैं इसको, यानी 5 पे ये लगा है और 4 पार्ट पे ये लगा है। वो सर अच्छी बात है। अब एक चीज समझना, टोटल हाइट कितनी है सर? 9 है। अब ये इतना ही पानी इसके अंदर भरा होगा 9 इसके अकॉर्डिंग, और टोटल कैपेसिटी कितनी है सर? 54, यानी हम बोल सकते हैं 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? 54 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 6 आ गई। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मुझे बताओ इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस वाले पार्ट की कितनी सर? 5 यूनिट हाइट है ना, तो 5 × 6 कर दो, कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा आपका कितना? 30 और इधर कितना बचेगा सर? 24। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो साहब क्या कहानी है, समझना कहानी ध्यान से। यदि दोनों एक साथ खोले जाए तो टैंक कितने आवर में भर जाएगा? अब ऐसा मत करना 24 तो 30 कर दो और डिवाइड माइनस कर दो भाई साहब, 4 - 5 इफिशियंसी, 2 - 3 करा, 1 आया और भाई साहब निपटा दिया कि 54 आवर्स में टंकी भर जाएगी। ऑप्शन ही नहीं है, ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को देखो ध्यान से, केवल इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट में क्या होगा भाई साहब? इस वाले पार्ट में ये होगा कि कितने यूनिट है सर? 30 यूनिट है, वो सब बिल्कुल 30 यूनिट है।
अब यहां पर क्या होगा प्यारे बालक बालिकाओं, यहां पर केवल टंकी भरेगी क्योंकि खाली करने वाला नल तो यहां लगा हुआ है ना, इस 5/9 यानी इस जगह लगा हुआ है। तो अगर जब तक यहां तक पानी पहुंचेगा ही नहीं तो टंकी खाली कैसे होगी, तो यहां तक तो टंकी केवल भरेगी। तो भाई साहब कितने यूनिट भरना है सर, 30 यूनिट भरना है, इतनी कैपेसिटी इस वाले पार्ट की। और भरने वाले नल की इफिशियंसी कितनी सर, 3। तो कितना टाइम लगेगा सर, इतना टाइम लगने वाला है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कहानी बहुत अच्छी है भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इतना काम हो गया। अब यहां तक पानी जैसे ही भरा भाई साहब, अब ये जो 24 वाला पार्ट है, अब ध्यान से सुनना, क्या दोनों नल अब वर्क कर रहे हैं क्या, वो सर अब दोनों नल वर्क कर रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, भरने वाला भी और खाली करने वाले। भरने वाला यहां लग रहा है और खाली करने वाला यहां से खाली कर रहा है। अब दोनों एक साथ वर्क करेंगे। अब इन दोनों की एफिशिएंसी बताओ कितनी है, एक भरने वाले की 3 है, खाली करने वाले की 2 है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आएगी सर, ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ गई सर, ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखो 3 से कितनी बार सर, 10 बार, इधर कितना सर 24, यानी कितने घंटे लगेंगे, 34 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, नल ए बी और सी क्रमशः 30, 40 और 60 आवर में टैंक को भर सकते हैं। ए बी और सी उसी दिन क्रमशः 7, 8 और 10 बजे खोले जाते हैं, तो टंकी कब भरेगी भैया। ए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को देखते हैं भैया, 30, 40 और 60, ठीक है। एलसीएम निकाल के पटको, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा भाई साहब कितना है इसका, एलसीएम आ जाएगा भाई साहब 120। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 4, इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 2। अब क्वेश्चन को इतना तो हमने निपटा दिया। अब क्वेश्चन देखना, ये भैया जो ए नल है 7 बजे खुल रहा है, बी नल 8 बजे खुल रहा है, सी नल 10 बजे खुल रहा है। तो भाई मुझे बताओ, ए नल अगर 7 बजे तक खुलेगा तो 10 बजे तक सी खुल रहा है, तो भाई ए कुछ काम तो करेगा। आप किसी नल को खोल रहे हो तो खाली थोड़ी ना चलेगा, वो पानी अगर खाली करेगा, भरेगा, जो भी भरने की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा। यानी ए ने अकेले कितने घंटे काम कर लिया भाई साहब, ए ने अकेले कितने घंटे काम किया है, ए की बात कर रहा हूँ, 3 घंटे काम किया है। और ए की एफिशिएंसी कितनी सर, 4 है, यानी इसने 12 यूनिट तो भर दिया अकेले ने। अब देखो साहब, अब बी की भी बात कर लेते हैं। बी भी कितने बजे चला सर, 8 बजे चला, और 8 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे चला है सर, 2 घंटे चला है। अब 2 घंटे में इसने कितना काम करता है, 1 घंटे में 3 यूनिट, यानी कितना सर, इसने 6 यूनिट काम कर लिया। अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए प्लस बी ने भाई साहब कितना सर, 18 यूनिट काम खत्म कर दिया। 18 यूनिट टोटल काम कितना सर, 120 था, 18 यूनिट काम क्या हो गया भाई साहब, खत्म हो गया। तो रिमेनिंग जो वर्क आया, रिमेनिंग वर्क कितना आया सर, 120 में से 18 माइनस कर दो भाई साहब, कितना आएगा, 102 आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब इस 102 काम को कौन करेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। तो भाई साहब कितना टाइम लगने वाला है, 102, इधर कितना आ जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और बटा 9, यहाँ कितना हो जाएगा सर 3, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा आपका कितना 3, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, 34 डिवाइड बाई 3 करेंगे, यानी 11 सही, 1/3 इंटू क्या कर दो 60 कर दो, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 20, यानी 11 घंटे 20 मिनट और लगेंगे। उसने पूछा टंकी कब भरेगी। अब देखो टंकी कब भरेगी, यहाँ ऐड मत करना, यहाँ भी ऐड मत करना, जो लास्ट वाला नल ऐड हुआ है ना, वो कब खुला उसमें अपना टाइम ऐड करते हैं। तो 10 बजे वो खुला था, 10 बजे के बाद 11 घंटे 20 मिनट और लग जाएंगे, यानी 21:20। 21 बोले तो सर 9:20, 9:20। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बी, सॉरी डी इज द राइट आंसर। क्लियर, वो सर एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन निपट गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब। ए और बी और सी किसी टैंक को क्रमशः 12 आवर्स में भर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ 4 आवर के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी को मिलकर टैंक के शेष भाग को भरने में 10 आवर लगते हैं। सी अकेले टैंक के 2/3 पार्ट्स को कितने समय में भरेगा। बढ़िया क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो साहब, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यही है क्या, बोले सर यही लोग है, शैतान आदमी यही है। 12 घंटे में भर सकते हैं। टाइम का जो रेशियो है भाई साहब कितना है, टाइम का जो रेशियो है कितना है, 12 घंटे। और इधर लिख देता हूं मैं एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है, दोनों रेशियो चलेंगे अपने। और 4 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद सी को बंद कर देते हैं। ए और बी को मिलकर टैंक के शेष भाग को बनने में 10 आवर लगते हैं, ठीक है, यानी ए प्लस बी जो आपका रिमाइंडर पार्ट है ना, उसको 10 आवर में खाली भर सकता है, 10 आवर में भर सकता है, ठीक है। वो सर एकदम अच्छी बात है, 10 आवर में ये भर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मुझे बताना प्यारे बालक बालिकाओं, अगर टाइम का रेशियो ये है तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 6। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कोई इशू नहीं है सर, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है, अच्छा तीनों नल एक साथ 4 आवर के लिए खोले जाते हैं, तीनों नल एक साथ 4 आवर के लिए खोले जाते हैं, और शेष भाग को बनने में 10 आवर का समय लगता है, ठीक है, 10 आवर का समय लगेगा। 4 आवर के लिए काम कर रहे हैं, ये 10 आवर के लिए काम कर रहे हैं। देखो साहब ये 4 आवर के लिए काम कर रहे हैं, और ये भाई साहब
ध्यान से समझना है, एक चीज समझना है, इन्होंने 6 घंटे तक काम किया क्या, 4 घंटे के लिए खोला गया, फिर सी को बंद कर दिया गया, ए और बी को मिलकर टैंक के शेष भाग को बनने में 10 आवर लगते हैं, ठीक है साहब। यानी इन्होंने 4 घंटे तक काम किया। अब रिमेनिंग काम कितना बचा सर, रिमेनिंग काम कितना बचा, 4 12 घंटे बच सकते हैं, कितना सर 8 घंटे का काम बचा, ठीक है 8 घंटे का काम बचा। 8 घंटे के काम को भाई साहब ए और बी कितने घंटे में कर रहे हैं सर, 10 घंटे में कर रहे हैं। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है। अब इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब 5, इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 4। मैंने कहा अच्छी बात है। यहाँ पर डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है सर, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 5 है, ए प्लस बी की इतनी सर 4 है, तो इफिशियंसी का सी की इफिशियंसी कितनी आ गई सर 1 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, सी अकेले टैंक के 2/3 पार्ट को कितनी देर में भर देगा। अब एक चीज समझना प्यारे, इनकी इफिशियंसी टोटल की कितनी है सर 5 है क्या सर, बिल्कुल 5 है। जब तक हमें टोटल वर्क ही पता नहीं होगा हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल इफिशियंसी कितनी है प्लस बी की सर 5 है, कितने घंटे में सर 12 घंटे बने, यानी टोटल वर्क कितना हो गया सर 60 यूनिट हो गया। अब आपसे पूछा है सी 60 यूनिट वर्क का 2/3 पार्ट कितनी देर में कंप्लीट करेगा, और उसकी इफिशियंसी तो 1 ही है भाई साहब, कितनी देर में कंप्लीट करेगा, 3 से कितनी बार 20 बार, यानी 40 आवर्स में क्या कर देगा ये कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या। तो बहुत जबरदस्त से क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, वो क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ढंग से देखना है। इसके बाद कल एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।